सुप्रभात। आज हम कक्षा षष्ठी रचना सागर की दिव्य पुस्तक का पाठ 13 संप्रदानक कारक कर रहे हैं। पाठ 13 संप्रदान कारक। चतुर्थी विभक्ति। जिसके लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, इसका चिन्ह को या के लिए होता है। जैसे माता सुतायै भोजनम यच्छति, माता बेटी को या के लिए खाना देती है। संप्रदान कारक रूपाणी पुल्लिंग में होगा बालकाय, एक वचन में होगा बालकाय, द्विवचन में बालकाभ्याम, बहुवचन में बालकेभ्यः। एक बालक के लिए, दो बालकों के लिए, अनेक बालकों के लिए। इसमें प्रश्न निर्माण में होगा कस्मै काभ्याम केभ्यः, किसके लिए, किन दो के लिए, किन सब के लिए। स्त्रीलिंग के एक वचन में होगा बालिकायै, फिर द्विवचन में बालिकाभ्याम, बहुवचन में बालिकाभ्यः। एक बालिका के लिए, दो बालिकाओं के लिए, अनेक बालिकाओं के लिए। प्रश्न निर्माण में होगा कस्यै काभ्याम काभ्यः, किसके लिए, किन दो के लिए, किन सब के लिए। फिर नपुंसक लिंग में एक वचन में होगा फलाय, द्विवचन में होगा फलाभ्याम, बहुवचन में होगा फलेभ्यः। एक फल के लिए, दो फलों के लिए, अनेक फलों के लिए। प्रश्न निर्माण में होगा कस्मै काभ्याम केभ्यः, किसके लिए, किन दो के लिए, किन सब के लिए। तृतीय विभक्ति के संबोधन तक पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग के रूप समान होते हैं। यानी कि तृतीय विभक्ति से संबोधन तक के जो है पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में शब्द समान रहते हैं। जलम कस्मै भवति, जल किसके लिए होता है। जलम जीवनाय भवति, जल जीवन के लिए होता है। वृक्षाः कस्मै फलन्ति, पेड़ किसके लिए फलते फूलते हैं। वृक्षाः परेभ्यः फलन्ति, पेड़ दूसरों के लिए फलते फूलते हैं। चिकित्सकः केभ्यः औषधं यच्छति, चिकित्सक या डॉक्टर किनको दवाई देता है। चिकित्सकः रुग्णेभ्यः औषधं यच्छति, चिकित्सक बीमारों के लिए दवाई देता है। गृहं कस्मै भवति, घर किस लिए होता है। तत् निवासाय सुखाय च भवति, वह रहने के लिए और सुख के लिए होता है। सैनिकाः देश रक्षायै सीमां गच्छन्ति, सैनिक देश की रक्षा के लिए सीमा पर जाते हैं। छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति, सभी छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। बालकाः क्रीडनाय क्रीडा क्षेत्रं गच्छन्ति, सभी बालक खेलने के लिए खेल के मैदान में जाते हैं। वयं भ्रमणाय उद्यानं गच्छामः, हम सभी घूमने के लिए बाग में जाते हैं। माता सुतायै वस्त्राणि आनयति, माता पुत्री के लिए वस्त्र लाती है। अध्यापिका छात्राभ्यः पुस्तकानि यच्छति, अध्यापिका छात्राओं के लिए पुस्तकें देती है या छात्राओं को या उनके लिए पुस्तकें देती है। द्रुमः सर्वेभ्यः छायां फलानि काष्ठं पुष्पाणि च यच्छन्ति, पेड़ सभी को छाया, सभी के लिए या सभी को छाया, फल, लकड़ी और फूल देते हैं। च जिस शब्द के पीछे आता है उससे पहले और लग जाता है। वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति, पेड़ दूसरों के भले के लिए होते हैं। दानम पुण्याय भवति, दान पुण्य के लिए होता है। छात्राः विद्यायै सुखं त्यजन्ति,
छात्र विद्या के लिए सुख का त्याग करते हैं। शिवाय नमः, शिव जी को नमस्कार है। गणेशाय अपि नमः, गणेश जी को भी नमस्कार है। आचार्यभ्यः अपि नमः, आचार्यों को भी नमस्कार है। वृद्धाः फलेभ्यः इच्छन्ति, बूढ़े लोग फलों की इच्छा करते हैं। जनाः कार्येभ्यः कार्यालयं गच्छन्ति, सभी लोग कार्य के लिए कार्यालय जाते हैं, यानी कि कार्य करने के लिए ऑफिस में जाते हैं। विशेष है उत्पद विभक्ति दा, यच, रुच, क्रुद्ध, स्वस्ति तथा नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। क्यों या किस लिए के अर्थ में किमर्थम अव्यय शब्द का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर क्यों आएगा या किस लिए आएगा तो वहां पर किमर्थम लिखेंगे हम उसकी संस्कृत। शब्दकोश है जीवनाय जीवन के लिए, रुग्णेभ्यः बीमारों के लिए, निवासाय रहने के लिए, क्रीडनाय खेलने के लिए, भ्रमणाय घूमने के लिए, सुतायै बेटी के लिए, काष्ठम लकड़ी, आचार्यभ्यः आचार्यों के लिए, परेभ्यः दूसरों के लिए, औषधम दवाई, देश रक्षायै देश की रक्षा के लिए, द्रुमः अनेक पेड़, छात्राभ्यः छात्राओं के लिए, तत्परः तैयार, सर्वेभ्यः सबके लिए। इस पाठ में हमने नई धातुएं कौन सी की हैं? भू, भू का मतलब होता है होना, त्यज छोड़ना, दाह या यच होता है देना, आनी यानी कि आने लाना। इसका अभ्यास है निम्नलिखित शब्दा नाम संस्कृत पर्याय विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। निम्नलिखित शब्दों के संस्कृत पर्याय विकल्पों में से चुनकर लिखिए। पर्याय मतलब सिनोनिम्स। नहाने के लिए स्नानाय, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया सब में। सोने के लिए शयनाय, पूजा के लिए पूजा यही, क्योंकि इसमें स्त्रीलिंग शब्द रूप है इसलिए यहाँ पर पूजा यही है। एक अनाज के लिए अन्नाय, दो प्यासों के लिए विपासिताभ्याम। एक पदेनुत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। चिकित्सकः केभ्यः औषधम यच्छति, चिकित्सक या डॉक्टर किन को दवाई देता है? रुग्णेभ्यः बीमारों के लिए, किन के लिए दवाई देता है? बीमारों के लिए। छात्राः कस्यै सुखम त्यजन्ति, छात्र किसके लिए सुख का त्याग करते हैं? विद्यायै विद्या के लिए। जलम कस्मै भवति, जल किसके लिए होता है? जीवनाय जीवन के लिए। माता कस्यै वस्त्राणि आनयति, माता किसके लिए वस्त्र लाती है? सुतायै बेटी के लिए। केभ्यः नमः, आचार्यभ्यः नमः, किनको नमस्कार है? आचार्यों को नमस्कार है या गुरुओं को नमस्कार है। मंजूषायाः पदानां सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा के शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। जनकः डैश कार्यालयं गच्छति, पिता कार्य के लिए कार्यालय जाता है, रिस्पेक्ट के लिए जाते हैं करेंगे। माता भोजनम पचनाय पाकशालां गच्छति, माता भोजन पकाने के लिए रसोई घर जाती हैं। सर्वे भोजनाय आगच्छन्ति, सभी भोजन के लिए आते हैं। अहम भ्रमणाय उद्यानम गच्छामि, मैं घूमने के लिए बाग में जाता हूँ। सविता खेलनाय क्रीडा क्षेत्रम गच्छति, सविता खेलने के लिए खेल के मैदान में जाती है। उदाहरणानुसारम प्रश्न निर्माणम कुरुत, उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माण कीजिए। ईश्वराय नमः, ईश्वर को नमस्कार है तो कस्मै नमः, किसको नमस्कार है? सूर्य प्रकाशाय भवति, सूर्य प्रकाश के लिए होता है तो सूर्य किसके लिए होता है? पहले इसकी हिंदी करके देखेंगे। सूर्य किसके लिए होता है? सूर्य कस्मै भवति।
शिक्षिकायै नमः, शिक्षिकाओं को नमस्कार है। तो कस्यै नमः, किन सबको नमस्कार है। बालकः विद्यायै पठति, बालक विद्या के लिए पढ़ते हैं। बालकः कस्यै पठति, बालक किसके लिए पढ़ते हैं। वयं फलेभ्यः इच्छामः, हम सभी फलों की इच्छा करते हैं। वयं केभ्यः इच्छामः, हम सभी किन की इच्छा करते हैं। मेघः जलाय भवन्ति, बादल जल के लिए होते हैं। मेघा कस्मै भवन्ति, बादल किसके लिए होते हैं। फिर है निम्नलिखित शब्दानां चतुर्थी विभक्ति रूपाणि लिखत, निम्नलिखित शब्दों के लिए चतुर्थी विभक्ति के रूप लिखिए। इसके चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। छात्र का क्या होगा, छात्राएं, द्विवचन होगा छात्राभ्याम, बहुवचन होगा छात्रेभ्यः। देश का होगा देशाय, देशाभ्याम, देशेभ्यः। सुता का सुतायै, सुताभ्याम, सुताभ्यः। महिला का महिलायै, महिलाभ्याम, महिलाभ्यः। काष्ठ, काष्ठ होती है लकड़ी, काष्ठाय, काष्ठाभ्याम, काष्ठेभ्यः। ये हमारा पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।